प्यारे बच्चों, आज हम अयादी संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि का ही ये एक भेद होता है। इसका सूत्र होता है एचो यवा यावह। एच का मतलब होता है, एच प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, ए ऐ ओ औ। और इन वर्णों के बाद अगर कभी भी कोई स्वर वर्ण आता है तो ए को अय, ए को आय, ओ को अव और औ को आव हो जाता है, तब इसको हम अयादी संधि कहते हैं। जैसे ए के बाद अगर कभी स्वर आता है तो क्या हो जाता है अय, क्या हो जाता है अय। ए के बाद जब कभी स्वर वर्ण आता है तो ए को हो जाता है आय, और ओ के बाद जब कभी स्वर वर्ण आता है तो ओ को हो जाता है अव, और औ के बाद जब स्वर वर्ण आता है तो औ को हो जाता है आओ। बस इसी को अयादी संधि कहते हैं। अब देखिए, हम उदाहरणों से और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, ने धन अनम। इसको ध्यान से पढ़ना, ने धन अनम। तो ने में ना में क्या लग रखा है, ना में लग रखा है ए की मात्रा, ए स्वर लग रखा है, तभी तो ये क्या बनेगा ने। ना में जब ए मिलेगा तो ने बनेगा। तो ने में, ने के आगे क्या है ए है, ना में क्या है अंत में ए है, तो ने ना के अंत में ए है और इस ए के आगे आ रहा है अनम। क्या आ रहा है अनम। तो जब ए के आगे कोई स्वर वर्ण आता है तो स्वर वर्ण आ गया, ना के अंत के ए में आगे क्या आ गया, अनम का आ गया। तो जब कभी ऐसी स्थिति बनती है तो ए को क्या हो जाता है आय। देखो यहाँ पर ए को क्या हो जाता है आय। तो जब आय हो गया तो कैसे, ना बच गया, ना में जो ए की मात्रा लगी थी उसको बन गया है आय, और आगे क्या है अनम, आगे क्या है अनम। अब देखो इनको मिला दो तो बन गया नयनम। देखो ना में, इस ना में आ मिल जाएगा, इस ना में अगर आ मिल जाएगा तो ये पूरा ना बन गया। या हलंत है, हलंत आधा अक्षर है, या में अगला वाला आ मिल जाएगा तो ये बन गया या, और आगे नम, तो नम तो बन गया नयनम। ठीक है। तो इसी प्रकार से अगला जो है क्या है हमारे पास उदाहरण, चे धन अनम चयनम। ठीक है, ये भी ऐसी इसी तरीके से बनेगा। चे धनम, चा में ए की मात्रा लगी है, इस चा में ए की मात्रा लगी है, तो ए की मात्रा को क्या हो जाता है, ए की मात्रा के आगे जब स्वर आता है, स्वर तो आ ही रहा है, अनम का आगे स्वर आ ही रहा है, तो ए को क्या हो जाता है अय हो जाता है, ए को अय हो जाता है। तो उसमें चा अलग हो जाएगा, चा में जो ए की मात्रा लग रखी है उसको बन गया अय, और आगे था अनम, अनम, और इन सब को मिला दो जरा तो बन गया चयनम। चा में जब आधा चा था, ये चा आधा चा था यहाँ पर, तो इसमें आ मिल गया तो ये हो गया च पूरा चा, तो ये दोनों को बन गया चा। और या भी हलंत है, या में जब ये आ मिल गया तो ये बन गया पूरा या, और आगे नम तो चयनम। तो इसी प्रकार से ये चयनम बना है। तो आपने देखा, ये भी आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार आपने मुने धन ए को ऐसे करना। मुने में क्या है, ना के अंत में ए की मात्रा लगी है, आगे स्वर वर्ण ए का स्वर वर्ण आ रहा है, आगे भी ए के बाद ए आ रहा है, तो इस ए को क्या हो जाएगा अय हो जाएगा। तो जब अय हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा मु न ये, मुना ये, क्या बन जाएगा मुना ये। जरा ध्यान देना। इसी प्रकार से ए का उदाहरण होता है, कहने का मतलब है ए को अय हो जाता है। अब उसी प्रकार आप देखो अगला उदाहरण देखो, पो धन अना, पो धन अना। इसमें कौन सा उदाहरण लगेगा, ओ वाला, ये वाला, कि ओ के बाद जब कभी स्वर आता है तो ओ को अव हो जाता है। तो ओ के बाद पो धन अना, पा में ओ की मात्रा है, ओ के बाद स्वर आ रहा है, अन का आ रहा है। तो देखो पा में क्या लगा है, ओ की मात्रा लगी है, तभी तो पो बना, और इस पो के आगे अन आ रहा है, अन आ रहा है, तो मतलब इस ओ के आगे स्वर वर्ण आ गया है। तो उदाहरण यही कहता है कि ओ के बाद जब कभी स्वर वर्ण आता है तो ओ को अव हो जाता है, तो इस ओ को बन जाएगा अव। तो जब अव हो जाएगा तो पा में अव जुड़ गया तो पाव बन गया, पा में अव जुड़ जाएगा पाव बन गया, अन वा में अन जुड़ गया पवन, क्या बन जाएगा पवन। ठीक है। तो पो धन अना, इसलिए यहाँ पर क्या बन गया ये पवन। उसी प्रकार भो धन अनम भवनम और भो धन अति भवती, ये दोनों रूप ही इसी प्रकार सिद्ध होंगे। अगला देखो, जब किसी शब्द के
अंत में ए की मात्रा आए, ये ए की मात्रा आए और उसके आगे स्वर आए तो ए की मात्रा को आय हो जाता है। देखो यहाँ पर जैसे उदाहरण है से धन अका, यहाँ पर क्या था, सा के ऊपर दो डंडे हैं, ऐसे दो है ना, सा ऐसा बना है ना, सा से है ना, मतलब ये क्या है, दो डंडे लगने का मतलब होता है ये ए है, ठीक है। तो सा में ए की मात्रा है से और आगे अका, यहाँ पे देखो अका है ना, तो से धन अका, तो इसका मतलब इस ए की मात्रा को क्या बन जाता है, आय बन जाता है, तो आय हो जाएगा। तो जब आय हो जाएगा तो सा तो अलग रह गया, सा का जो ए था उसको बन गया आय, तो ये बन गया आय और आगे क्या था, अका। अब इन सब को मिलाओ जरा, क्या बन रहा है ये देखो, इन सब को मिला के क्या बन रहा है, सा, जब इस सा में अगला वाला आ मिल जाएगा तो ये बन जाएगा सा, इस या में आ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा या, और आगे तो का है बचा तो ये सहायका, क्या बन गया ये सहायका। तो इस प्रकार से आप अगला वाला उदाहरण देखोगे, दय धना का, इसमें ए की मात्रा है, ए को आय हो जाएगा तो ये बन जाएगा दायका, ठीक है। और उसी प्रकार गय धना का, गा के ऊपर ए की मात्रा लगी है, ए को आय हो जाएगा तो ये बन जाएगा गायका। उसी प्रकार से अगला उदाहरण आप देखें कि अगर किसी शब्द के अंत में क्या आता है, औ की मात्रा आती है, औ की मात्रा, यहाँ देखो ये औ की मात्रा आती है और उसके बाद स्वर वर्ण आते हैं तो औ को आव हो जाता है। जैसे यहाँ पर है नौ धन इका, ना में देखो औ की मात्रा है, ना में क्या है, क्या कौन सा स्वर लगा है, औ लगा है। औ की पहचान क्या होती है, ऊपर दो लग, इस प्रकार से औ की मात्रा लगी है तो नद औ, तभी तो नौ बना, ठीक है, न औ को मिलके बनता है नौ। अब नौ के आगे इका, क्या है, इका, ई मतलब स्वर वर्ण आ रहा है तो नियम यही कहता है कि औ के बाद अगर कभी स्वर वर्ण आए तो औ को आव हो जाता है, तो मतलब इस औ को बन जाएगा आव, क्या बन जाएगा आव, और ना अलग छूट जाएगा तो ना में आव जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा नाव, क्या बन जाएगा नाव। और नाव के आगे क्या बन, इका, आगे क्या स्वर था, इका, तो इका को हम जोड़ देंगे वा में ई, ये ई की मात्रा यहाँ से हट के इधर जुड़ जाएगा नाविका, तो ये शब्द बन जाएगा नाविका, क्या बन जाएगा नाविका। देखो नौ धनिका नाविका। उसी प्रकार आपको बनाना है पौ धन अका, पा में भी औ की मात्रा है, औ को हो जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ पे देखो औ को आव हो जाता है तो आव हो गया, तो पा अलग छूट गया पा, और आव को जोड़ दिया पाव बन गया, और आगे था अका तो ये वा में आ जुड़ जाएगा तो पूरा वा बन गया पावकः, ठीक है। उसी प्रकार भौ धनु का भाव का, औ को आव हो जाएगा, वा में ऊ की मात्रा जोड़ जाएगा, ऊ का हो जाएगा भाव का। अब अगला देखो गो धन आम गवाम, ये ओ वाला उदाहरण है, ओ वाला उदाहरण कि ओ के बाद जब कभी स्वर वर्ण आता है तो ओ को अब हो जाता है। तो यहाँ पर देखो कैसा होगा, ओ के आगे आम है तो गा में ओ की मात्रा लगी है तभी तो ये गो बना, तो गो, इसका मतलब ओ के बाद क्या आ रहा है, आम का आ रहा है तो आगे स्वर, तो ओ के बाद जब कभी स्वर आता है तो ओ को अव हो जाता है, तो इस ओ को क्या हो जाएगा अव, क्या हो जाएगा अव। तो जब अव हो जाएगा तो अब देखो कैसे कैसे क्या रूप बनता है, तो ग अलग छूट गया, ग में जो ओ की मात्रा लगी थी उसको बन गया अव, क्यों बना, क्योंकि आगे आम का आ था, स्वर था आगे, तो फिर आगे बच गया आम। तो अब इसको जोड़ो जरा, कैसे बन गया, ग में अब जुड़ जाएगा तो गव हो जाएगा, और आम का आ इसमें जुड़ जाएगा आ, और म गवाम, क्या बन गया ये गवाम। तो देखो इसी प्रकार यहाँ पे भी रूप बना है गवाम, गोधनाम गवाम। और अगला देखो उसी प्रकार से धन अनम शयनम, ये जो है से धन अनम जो है ये वाला उदाहरण है, कौन सा है, ए वाला उदाहरण है। और सखे धन और सखायो ये ए वाला उदाहरण है। तो इस प्रकार से अयादि संधि बहुत ही सरल है, आपको बस ये देखना है कि जहाँ पर ए के बाद स्वर आए तो ए को अय हो जाएगा, ए के बाद स्वर वर्ण आए तो ए को आय हो जाएगा, ओ के बाद स्वर आए तो अब, और आओ के बाद स्वर आए तो आव हो जाएगा। तो इसी को अयादि संधि कहते हैं। ये उदाहरण आपके सामने है।